वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुमसे एक छोटा सा सवाल है। एक तरफ वो पर्सनालिटी है जो तुम बनना चाहते हो, पावरफुल, फियरलेस एंड बोल्ड और एक मैन। वही दूसरी तरफ तुम हो, कमज़ोर और डरे हुए, जिसे अपना पोटेंशियल ही नहीं पता। और ये रही तुम दोनों के बीच की दीवार, वो डर की दीवार जो तुम्हें वहाँ पहुँचने नहीं दे रही है, जिससे तुम इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। अगर इस डर की दीवार को तोड़ना तुम्हारे लिए एक विश है तो वीडियो को बंद करके अपने कंफर्ट जोन में लौटने का सबसे सही समय ही है। और अगर इस डर की दीवार को तोड़ के अपना स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन बनना तुम्हारा एक गोल है, देन आई कैन प्रेजेंट द वीडियो। तो इस वीडियो में मैंने 3 ऐसे पॉइंट्स पैक किए हैं जो तुम्हें एक बॉय से एक मैन में ट्रांसफॉर्म करने वाली है। सो विदाउट फर्दर एनी डिले लेट्स बिगिन। तो शुरू करते पॉइंट नंबर 1 से, व्हाट इट टू बी ए मैन। अगर तुम्हारी एज 16 से 24 साल की है, तुम स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो या फिर कहीं भी, और तुम ये सोचते हो कि फ्यूचर का फ्यूचर में देखा जाएगा, तो भाई यू हैव टू टर्न योर माइंड सेट। यू रियली नीड टू चेंज योर थिंकिंग। तुम्हारा फ्यूचर फ्यूचर में नहीं बनने वाला है, वो आज बनने वाला है कि आज तुम उसे बेटर बनाने के लिए क्या कर रहे हो या फिर वर्स्ट बनाने के लिए क्या कर रहे हो। देखो, तुम्हें खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अगर तुम खुद को एक बॉय से एक मैन में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारे पेरेंट्स के अलावा तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कोई नहीं लेने वाला है। और वो भी कब तक? जब तक वो तुम्हारे साथ हैं, जब तक उनकी उम्र नहीं होती वो हमेशा तुम्हारा सहारा बनते रहेंगे। पर क्या होगा जब तुम एक एडल्ट हो जाओगे, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे। क्योंकि अगर तुम इस बात को अभी नहीं समझते तो आने वाले टाइम में तुम्हारे कंधे पे जो बोझ पड़ने वाला है, तो चीज़ों को मैनेज करना तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। एक सर्वे हुआ था जिसमें लड़कों से पूछा गया था, हाउ मेनी ऑफ यू विल बी ओके अगर फ्यूचर में तुम्हारी वाइफ जॉब ना करे, पैसे ना कमाए। एंड 93% मैन ने बोला कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है अगर फ्यूचर में उनकी वाइफ जॉब नहीं करती, पैसे नहीं कमाती। लेकिन जब दूसरा सर्वे हुआ जिसमें वुमन से पूछा गया, हाउ मेनी ऑफ यू विल बी ओके अगर फ्यूचर में तुम्हारे हस्बैंड जॉब नहीं करते, पैसे नहीं कमाते, और आंसर था ओनली 7%। अब फ़र्क नहीं पड़ता ये रिजल्ट तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, पर रियलिटी यही है और ये सोसाइटी ऐसे ही काम करती है। देखो, अगर तुम खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो तुम्हें ये 4 चीज़ें जाननी पड़ेंगी। तो जिसमें फर्स्ट स्टेप है खुद को ट्रांसफॉर्म करने का, एक्सेप्ट योर करंट वीकनेसेस। ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे पहला नियम है खुद का खुद से सामना करना। इसलिए आईने में देखो और पूरी ईमानदारी से अपने आप से वो सवाल पूछो जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। क्या तुम बहुत डरते हो? क्या तुम्हारे अंदर सेल्फ डाउट है? क्या तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है? अच्छा, तुम इमेजिन करो कि एक स्कल्प्टर है, वो एक पत्थर के टुकड़े को देख रहा है और तुम वही पत्थर हो, कच्चे और बिना पॉलिश के। लेकिन उस पत्थर के अंदर एक ब्यूटीफुल पर्सनालिटी छुपी हुई है, एक सुंदर आकृति छुपी हुई है। और अपनी कमजोरियों को पहचानना उस पत्थर को आकार देने के लिए हथौड़े का पहला झटका है। तो सबसे पहले अपनी कमजोरियों को पहचानो जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। स्टेप 2, तुम उसे विजुलाइज करो जो तुम बनना चाहते हो। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एक पल के लिए तुम अपनी आंखें बंद करो और उस इंसान को विजुलाइज करो जो तुम बनना चाहते हो, कि तुम्हारा आइडियल वर्जन दिखेगा कैसा, कैसे चलेगा, वो कैसे बात करेगा, वो कैसे टफ सिचुएशन में खुद के लिए फाइट करेगा। इस चीज़ को इतनी सटीकता से महसूस करो कि तुम उसे इमेजिन करने लगो। अब ऐसा करना शुरू करो कि तुम पहले ही से वो इंसान हो। वो कॉन्फिडेंटली बोलता है तो तुम भी कॉन्फिडेंटली बोलो। वो फियरलेस है तो तुम भी चीज़ों के आगे कदम बढ़ाओ जो तुम्हें डराती हैं। मुझे पता है ये बदलाव रातों रात नहीं होगा, पर तुम जितना अपने आइडियल वर्जन के गुणों को खुद में लाओगे वो उतना ही ज़्यादा तुम्हारे पर्सनालिटी का हिस्सा बनती जाएगी। और ये बात याद रखना कि ये दिखावा नहीं है, ये अपनी असली पहचान में कदम रखना है। स्टेप 3, डर के बावजूद काम करो। एक सीक्रेट बताऊं, सबसे पावरफुल इंसान को भी डर लगता है, वो उससे रुकता नहीं है। डर तुम और तुम्हारे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन की दीवार है, और तुम जब हर बार इस डर के अपोजिट काम कर रहे हो तो तुम उस दीवार को तोड़ रहे हो। स्टेप 4, द लास्ट स्टेप टू बी द न्यू वर्जन ऑफ योरसेल्फ। अपने पुराने वर्जन से अलग हो जाओ। देखो, एक नया इंसान बनने के लिए तुम्हें उसे छोड़ना होगा जो तुम पहले थे, और ये सबसे हार्ड स्टेप है। पर रियलिटी तो ये है कि तुम वो कभी थे ही नहीं। वो तो बस पुरानी आदतें, डर और तुम्हारे बिलीफ का एक कलेक्शन था। और उससे जाने देने का मतलब है खुद को खोना नहीं है। इसका मतलब है तुम उन परतों को हटा रहे हो जो तुम्हारे काम की नहीं बची अब। पता है, एक बॉय से एक मैन में ट्रांसफॉर्म होने का सबसे जो मेन पॉइंट है जो तुम्हें एक मैन बनाती है, तो वो है मैच्योरिटी। और ये मैच्योरिटी इस बात में है कि तुम अपने लाइफ का डिसीजन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए लेते हो, तो तुम लोगों के कंट्रोल में हो। अभी तुम्हारी जो भी एज है, 16, 18, 20, कितने भी साल के,
इसे तुम कंपेयर करो अपने कुछ बीते सालों से, तुम्हें खुद में एक बहुत बड़ा फर्क दिखेगा। फिजिकली की गारंटी मैं नहीं ले सकता, पर मेंटली ये सब में होता है, क्योंकि अगर तुम वक्त के साथ साथ नहीं बदलते तो वक्त तुम्हें बदलने ही वाला है। तो बात हो रही है मैच्योरिटी की। मैच्योर दिखना और मैच्योर होना दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिजिकली देखा जाए तो वक्त के साथ साथ लोगों की बॉडीज़ में चेंजेस आते हैं, उनके लुक्स में चेंजेस आते हैं, उनके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, उनके बोलने के तरीके में चेंजेस आते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिखते तो 30-35 साल के हैं, पर उनकी सोच किसी नॉर्मल 16 से 18 साल की लड़की की तरह होती है। मैच्योरिटी कभी तुम्हारे फिजिकली अपीयरेंस से जज नहीं होती, यह हमेशा तुम्हारे सोच और तुम्हारे माइंडसेट से अपीयर होती है। तुम कैसे इस दुनिया को परस्यू करते हो, तुम लोगों में कैसी अपनी अंडरस्टैंडिंग रखते हो। तुम्हें खुद को मैच्योर बनाने के लिए तुम्हें लाइफ के अलग अलग सिनेरियो से जाना पड़ेगा कि तुम कौन सी सिचुएशन में खुद को कैसे मैनेज करते हो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ का हर एक दिन एक नया लेसन है। अब फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारा दिन अच्छा गया या फिर बुरा गया। अच्छा गया तो बेस्ट ऑफ लक, और बुरा गया तो उसके लिए भी बेस्ट ऑफ बेस्ट लक, क्योंकि तुम अपने इस बुरे वक्त में खुद को संभाल रहे हो, जो तुम्हें आगे चल के तुम्हारी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए तैयार कर रहा है। तुम्हें इस चीज़ को समझने के लिए तुम्हें चीज़ों को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, बिकॉज मैच्योरिटी ऑलवेज कम फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो समझदार बने, मैच्योर बने। नाउ द लास्ट एंड स्टेप 3, द रियल मीनिंग ऑफ अ मैन। बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन। या फिर एक तुम बॉय से एक मैन में ट्रांसफॉर्म होना चाहते हो तो तुम्हें ये जानने की ज़रूरत है कि तुम किस पर्सपेक्टिव से एक मैन कहलाते हो, अपार्ट फ्रॉम बीइंग सिग्मा मेल और उस सोशल मीडिया के चुदाव को छोड़ के, कि तुम टफ से टफ सिचुएशन में खुद को कैसे मैनेज करते हो, तुम कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हो। जैसे जैसे टाइम के साथ साथ तुम्हारी एज बढ़ती है, तुम्हारे लाइफ में नई नई सिचुएशंस आती हैं, नए इंसिडेंट्स होते हैं, तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने लगती हैं, खुद के साथ साथ दूसरों को भी लेकर। तुम ओवर थिंकिंग करने लगते हो, स्ट्रेस लेने लगते हो, रिलेशनशिप का स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, पेरेंट्स का स्ट्रेस, टाइम की कमी का होने का स्ट्रेस। ये सारी चीज़ें तुम्हारी लाइफ में ऐसे आती हैं जैसे बिन बुलाए मेहमान। और जब तुम इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते तब तुम्हारा खुद पे से कॉन्फिडेंस लेवल ड्रॉप होना शुरू होता है, और इससे आती है एंजाइटी, फिर उसके बाद डिप्रेशन, और ये चीज़ें तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को ड्रॉप करना स्टार्ट करती हैं। अगर बायोलॉजिकल नज़र से इस प्रॉब्लम को देखा जाए तो जितने भी लोग इस चीज़ से सफ़र कर चुके हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बॉडी में भारी मात्रा में टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है, क्योंकि ये एक इनसिक्योरिटी नहीं है, और इनसिक्योरिटी आती है एंजाइटी से। एंजाइटी का सबसे बड़ा कारण है कॉर्टिसोल। ये एक हार्मोन है, और कॉर्टिसोल सबसे ज़्यादा हाई तब होता है जब टेस्टोस्टेरोन लो होता है। तो तुम कुछ ऐसे काम करो ना जिससे तुम्हारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो। अगर ये चीज़ें तुम्हें लाइफ सिखाएगी तो तुम्हारा बहुत वक्त लेने वाली है और तुम्हें बहुत पेन देने वाली है, और इस चीज़ को मैं तुम्हें एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सो यू कैन ट्रस्ट मी। तो मैंने तुम्हें ये बता दिया कि तुम इन पॉइंट्स को नोट आउट करके खुद को एक बॉय से एक मैन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप गोइंग एंड कीप मूविंग।